हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम कटोरी ब्लाउज बनाएंगे। उसमें हमें आर्म होल में हमें टक्स कितने इंच पर लेना है और हमें कटोरी किस तरीके से नई बनानी है और बेल्ट हमें कितने इंच पर लेना है, वो हम आज के वीडियो में सीखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर मैंने अस्तर ले लिया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बैक पार्ट की यहाँ पर ड्राइंग करेंगे, उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से हमें यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देना है। इसके बाद हमें यहाँ से लेंथ की मार्किंग करनी है। आपकी जितनी भी लेंथ रहेगी उसमें हमें 1 इंच प्लस कर देना है और इसका मेजरमेंट मैंने स्क्रीन पर दे दिया है। तो यहाँ पर मैं 14.5 पर मार्क करूंगी। तो ये हमारी यहाँ से लेंथ की मार्किंग हो गई है। इस तरीके से अब लेंथ की मार्किंग करने के बाद आपका जितना भी फुल शोल्डर रहेगा, तो मेरे यहाँ पर फुल शोल्डर है 13.5, तो इसका हम यहाँ पर हाफ करेंगे। तो हमें यहाँ पर मिलेगा 6.75। तो हमें यहाँ पर मार्क कर देना है इस तरीके से और यहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना है। ये सभी साइज के लिए सेम रहेगा, 1 इंच डाउन जाना और यहाँ से 2.5 पर हम मार्क करेंगे। अब इस वाले लाइन को हम इस तरीके से यहाँ पर क्रॉस में मार्क करेंगे। अब इतना कंप्लीट करने के बाद हमें यहाँ पर आर्म होल लेना है। तो चेस्ट के हिसाब से हमें यहाँ पर आर्म होल लेना है। तो यहाँ पर इसका सूत्र रहेगा चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.75। तो हमें यहाँ पर मिलेगा 5.8 इंच। 5.8 इंच, तो ये हमारा यहाँ पर आएगा 5.8 इंच। तो हम यहाँ पर मार्क कर देंगे। तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई। अब इतना कंप्लीट करने के बाद हमें यहाँ पर शोल्डर माइनस करना है। तो हमारा जो बैक में जो यहाँ पर शोल्डर जो माइनस करने के बाद मिला है वो है यहाँ पर 5.5। तो हम यहाँ पर चेस्ट लाइन पर भी हम 5.5 पर मार्क करेंगे इस तरीके से और यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर गैप कितनी है, यहाँ पर हाफ और एक लाइन। तो हमें यहाँ पर भी हाफ और एक लाइन पर यहाँ पर मार्क करनी है और यहाँ से इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। अब हम यहाँ पर चेस्ट में हमें यहाँ पर चेस्ट है यहाँ पर 32, उसका यहाँ पर 4 से डिवाइड करने पर हमें यहाँ पर मिलेगा 8 इंच। तो हम यहाँ पर 8 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर 1.5 के हम मार्जिन ऐड करेंगे। और वेस्ट है यहाँ पर 26.5, तो उसको हम 4 से डिवाइड करने पर हमें यहाँ पर मिलेगा 6.6 इंच। तो ये हमारा यहाँ पर आएगा 6.6 इंच और 1 इंच का हम यहाँ पर टक्स लेंगे और यहाँ पर 1.5 मार्जिन के लिए। अब इस वाले लाइन को हम यहाँ पर इस तरीके से मार्क करेंगे और इस वाले लाइन को यहाँ पर। अब इतना कंप्लीट करने के बाद हमें यहाँ पर आर्म होल को यहाँ से यहाँ तक का हमें सेंटर लेना है। तो इस टेप को इस तरीके से फोल्ड करना है और जहाँ पर भी सेंटर आएगा वहाँ पर हमें इस तरीके से मार्क करना है और 0.25 हमें बाहर की तरफ मार्क करना है और इस तरीके से हम यहाँ से क्रॉस मार्क करेंगे और यहाँ पर हम फिर इस तरीके से हमें यहाँ पर
मार्क कर देना है आर्म होल को इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से मार्क कर दिया है और यहाँ पर इसका जो क्रॉस मार्क लिया है वो है यहाँ पर 1 इंच का लिया है। तो यहाँ पर हाफ इंच सिलाई जाएगी। तो हमें यहाँ पर यहाँ से हम हाफ इंच की सिलाई जाएगी तो यहाँ से हमें हाफ इंच का यहाँ पर मिलेगा और यहाँ से हमें हाफ इंच नीचे जाना है। इस वाले लाइन के साथ इसको मिला देंगे। इस तरीके से। अब यहाँ पर रेडी शोल्डर कितना है, रेडी शोल्डर है यहाँ पर 2.5। तो इसके हम तो यहाँ पर हम 1 इंच प्लस करेंगे तो 3.5 पर मार्क करेंगे और यहाँ से जो यहाँ पर जो पीछे का यहाँ पर जो बेल्ट रहेगा वो है यहाँ पर 4.5 का 4.5 का है यहाँ पर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मार्क करेंगे और इसके यहाँ पर विड्थ हम रखेंगे 3.75 इंच। यहाँ पर इसकी विड्थ रखेंगे। तो यहाँ पर अभी इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, 2 इंच की है। तो हम यहाँ पर 2.75 इंच की यहाँ पर हमने रखी है विड्थ। तो अब हमें इस वाले लाइन को इसके साथ इस तरीके से मिलाना है और यहाँ पर हमें इस तरीके से तो इस तरीके से हमें यहाँ पर शेप देना है। अब इतना कंप्लीट करने के बाद यहाँ से हम हाफ इंच माइनस कर देंगे। तो यहाँ से हम हाफ इंच माइनस कर देंगे इस तरीके से। तो हमारी यहाँ पर जो लेंथ है वो रहेगी यहाँ से 13.5 जितनी हमारी यहाँ से लेंथ रहेगी यहाँ तक की। अब इतना कंप्लीट करने के बाद टक्स किस तरीके से लेना है, नीचे टक को इस तरीके से जो हमारी मार्जिन वाली लाइन है इस वाले लाइन से हम यहाँ तक की इस तरीके से नीचे टक को फोल्ड करना है और यहाँ से इस तरीके से मार्क कर देना है इस वाले लाइन तक। अब यहाँ से जो 1 इंच का यहाँ पर आधा इंच होगा, हाफ इंच, तो 20 वाले लाइन को इस तरीके से यहाँ पर मार्क कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा बैक पार्ट कंप्लीट है। अब हमें फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करनी है। तो यहाँ पर हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। अगर आपका भी अस्तर कम है तो आप इस तरीके से यहाँ पर ड्राइंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से तो यहाँ पर हमें पिंक वाले चौक से यहाँ पर लाइन ड्रॉ करूंगी, वो हमारा फ्रंट पार्ट का रहेगा। और यहाँ से भी तो यहाँ पर हमारा कपड़ा आगे और पीछे है तो यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। यहाँ से भी इस तरीके से और यहाँ से हम और फिर यहाँ से हमें लेना है फुल शोल्डर का हमारा यहाँ पर हाफ होगा 6.75। तो ये हमारा यहाँ पर आएगा और यहाँ से 1 इंच डाउन जाना है। ये भी सभी साइज के लिए सेम रहेगा और यहाँ से 2.5 पर
तो अब हमें इस वाले लाइन को यहाँ पर इस तरीके से क्रॉस में लाइन ड्रॉ करना है। अब इतना कंप्लीट करने के बाद हमारा जो यहाँ पर आर्म होल रहेगा वो है यहाँ पर सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर 5.8 इंच पर हम मार्क करेंगे तो ये हमारा यहाँ पर आएगा। तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई, ये वाली। तो अब इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर शोल्डर माइनस करना है। तो यहाँ पर जो फ्रंट का जो शोल्डर आएगा वो आएगा 6 इंच। चेस्ट लाइन पर भी हम 6 इंच पर मार्क करेंगे इस तरीके से। तो अब हमारा इतना कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर गैप कितनी है, यहाँ पर गैप रहेगी 0.75। तो हम यहाँ पर भी मार्क करेंगे 0.75 पर। तो ये वाली लाइन हमारी यहाँ पर आएगी। तो इस तरीके से हमें यहाँ मार्क करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का हम सेंटर लेंगे। तो ये हमारा सेंटर यहाँ पर आएगा। तो अब हमें यहाँ पर मेजर टेप रख देना है इस तरीके से। मेजर टेप रखने के बाद अब जो हमारा फ्रंट का जो नेक है वो है यहाँ पर 5.5 है और शोल्डर टू अपेक्स है यहाँ पर 9 इंच। तो 9.5 पर मार्क करेंगे। तो अब इसकी जो लेंथ है वो है यहाँ पर 14.5। तो जितनी भी आपकी लेंथ रहेगी उसमें 1 इंच प्लस कर देना है। तो मैं यहाँ पर 14.5 पर मार्क किया है। अब यहाँ से हमें इस तरीके से लाइन को इस तरीके से मार्क करना है। और ये हमारी शोल्डर टू अपेक्स वाली लाइन और ये हमारी नेक वाली लाइन है। अब हमारा यहाँ पर रेडी शोल्डर कितना है, रेडी शोल्डर है 2.5। तो 1 इंच प्लस करेंगे, यहाँ पर मार्क करेंगे 3.5 पर। और यहाँ पर इसकी जो विड्थ है वो है यहाँ पर 2.5। तो हम उसमें हाफ इंच प्लस करेंगे, सॉरी यहाँ पर हम 20.25 प्लस करेंगे। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से मार्क कर देना है। अब इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर देना है। और यहाँ पर हमें जो नेक का जो शेप है वो है यहाँ, जो नेक का यहाँ पर राउंड नेक है तो वो हमें इस तरीके से यहाँ पर मार्क कर देना है। अब इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर चेस्ट को यहाँ से 4 से डिवाइड करने पर तो हमें चेस्ट में यहाँ पर टक्स लेना है। टक्स हमें क्यों लेना है, क्योंकि हमें यहाँ पर हमारा यहाँ आर्म होल में जोल आ जाता है, इसलिए हमें यहाँ पर टक्स लेंगे। तो उसके लिए हम इसमें लूजिंग देंगे 1.5 इंच की। तो हमें यहाँ पर 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करनी है, फिर उसको डिवाइड 4 करना है। तो हमें यहाँ पर मिल गया 8.3 इंच। तो हम यहाँ पर मार्क करेंगे और यहाँ से 1.5 इंच लेना है मार्जिन के लिए। अब वेस्ट में हमें वेस्ट है यहाँ पर 26.5। तो हमें यहाँ पर 6.6 इंच पर मार्क करना है। और यहाँ पर 1.5 इंच लेना है मार्जिन के लिए। तो अब हमें यहाँ से इस वाले लाइन को यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है और इस वाले लाइन को यहाँ पर। तो अब हम यहाँ से यहाँ तक का सेंटर लेना है। तो इजी टेप को इस तरीके से रख देना है। फिर यहाँ पर जहाँ पर भी सेंटर आएगा वहाँ पर मार्क कर देंगे
और 0.25 इंच अंदर की तरफ आना है। और यहाँ से हमें इस तरीके से मार्क करेंगे और यहाँ से हमें इसकी जो क्रॉस मार्क लेनी है वो है यहाँ से 1/2 इंच। तो ये हमारी यहाँ पर आएगी और हमारा बैक में लेना है 0.75 इंच। तो अब इस वाले लाइन को हमें इस तरीके से हम यहाँ पर मार्क करेंगे। अब इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर बेल्ट के लिए मार्क करना है। तो बेल्ट है यहाँ पर 3 इंच का हम बेल्ट रखेंगे। तो ये हमारी कटोरी ब्लाउज है। तो यहाँ पर हम बेल्ट रखेंगे 3 इंच का और यहाँ से यहाँ पर 2.75 इंच का रखेंगे। अब इतना कंप्लीट करने के बाद यहाँ से हमें जो यहाँ पर अपेक्स टू अपेक्स है वो है यहाँ पर 3.5 के यहाँ पर शोल्डर टू अपेक्स है। तो अब यहाँ पर भी हम मार्क कर देंगे। तो ये हमारा शोल्डर टू अपेक्स वाली यहाँ पर लाइन है। अब हमें यहाँ पर कटोरी लेनी है। तो कटोरी हमें कितनी इंच की लेनी है? तो यहाँ पर हम कटोरी लेंगे 5 इंच की। 5 इंच की हमें यहाँ पर कटोरी लेनी है और यहाँ से हम मार्क करेंगे 2.5 इंच पर। तो ये हमारा यहाँ पर आएगा और यहाँ से मार्क करेंगे 1 इंच पर। तो ये हमारा यहाँ पर आएगा। तो अब यहाँ से हमें यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से और ये वाली लाइन को हमें इस तरीके ये और ये वाली लाइन हमारी मिलनी चाहिए। तो यहाँ से हमें इस तरीके से मार्क करेंगे। अब हमें यहाँ पर कटोरी का शेप देना है। तो आपको अगर शेप देने में दिक्कत आती है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। कटोरी का शेप इस तरीके से। अगर आपको हाथ से देना है तो इस तरीके से आप हाथ से भी दे सकते हैं। तो ये हमारी कटोरी बनकर रेडी है यहाँ पर। अब हमें इसकी दूसरी कटोरी बनानी रहेगी क्योंकि हमारी एक कटोरी इसमें फिट नहीं आएगी। तो अब हमें क्या करना है, आर्म होल में टक्स लेना है। तो यहाँ पर हमारा जो कटोरी में टक्स लगेगा वो 1 इंच का टक्स लगेगा। तो यहाँ पर हमें 0.75 इंच का टक्स लेना है आर्म होल में। तो यहाँ पर मैं ब्लू चॉक से यहाँ पर मार्क करूंगी टक्स को। तो ये हमारा हो गया 0.75 इंच का। तो उसका यहाँ पर आधा करने के बाद यहाँ पर हमें 0.25 इंच और एक लाइन जितना यहाँ पर मिलेगा। तो इस वाले लाइन को हम यहाँ तक मार्क करेंगे। जो हमारा शोल्डर टू अपेक्स है वहां तक हम इसको मार्क करेंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ पर 1/2 इंच नीचे से मार्क करेंगे। 1/2 इंच नीचे से मार्क करेंगे तो ये वाली लाइन हमारी यहाँ पर आएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 0.75 का टक्स रेडी है यहाँ पर। तो अब हमें यहाँ से यहाँ तक का कितना लेना है? तो यहाँ से यहाँ तक का हम लेंगे 3 यहाँ पर हम लेंगे 2.5 का। तो ये हमारा यहाँ पर आएगा 0.5 का। तो ये यहाँ पर आएगा। तो यहाँ से हमें इस वाले लाइन को चेक करना है। तो ये हमारा है 3 इंच का। तो हमारी दूसरी वाली लाइन 3 इंच की आनी चाहिए। तो ये हमारा 3 इंच वाली लाइन आएगी यहाँ पर। तो यहाँ से हमें 1/2 इंच नीचे जाना है।
हाफ इंच नीचे जाने के बाद यहाँ से इस तरीके से लाइन को यहाँ पर मार्क करना है। अब इस वाले लाइन को तो यहाँ पर हमारा सेम आना चाहिए। आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं स्केल को, तो इस तरीके से यहाँ से एकदम परफेक्ट आना चाहिए। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर मार्क करेंगे। तो अब यहाँ पर हमें नया आर्म होल बनाना है। अगर आपको भी शेप देने में दिक्कत आती है तो आप इस तरीके से फ्रेंच आर्म होल स्केल का आप इस तरीके से हेल्प ले सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर आर्म होल बनकर रेडी है। अब हमें यहाँ पर बेल्ट में हमें यहाँ से ऊपर कितने इंच पर जाना है, तो यहाँ से हमें ऊपर जाना है 0.75 इंच। अगर आपको 1 इंच करना है तो आप 1 इंच भी कर सकते हैं। अब इस वाले लाइन को हम यहाँ तक मिलाएंगे। इस तरीके से तो आपको यहाँ पर इस तरीके से टक्स को माइनस कर देना है। इस तरीके से माइनस करने के बाद आपको यहाँ पर, तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि इस तरीके से माइनस किया है मैंने। फिर यहाँ से हम नाप लेंगे। तो ये हमारा यहाँ से इस तरीके से, तो यहाँ पर हमारा आएगा 8 इंच। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 8 इंच परफेक्टली आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हमें माइनस नहीं करना है क्योंकि हमारा जो नेक है वो चेस्ट लाइन से ऊपर है, इसलिए हमें यहाँ पर माइनस करना नहीं है। तो अब हमें इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हमें इस तरीके से इसकी कटिंग करनी है। तो अब हमें यहाँ पर इस तरीके से जो हमारा आगे पीछे हो रहा है इसको इस तरीके से काट देना है। और यहाँ पर टक्स को इस तरीके से यहाँ पर कर, यहाँ पर बेल्ट में हम यहाँ पर जो हमारी हुकाई पट्टी के लिए लगेगा, तो यहाँ पर हम हाफ इंच का यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ से हम इस तरीके से मार्क करेंगे। इस तरीके से तो यहाँ पर हम यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ तक कटिंग करने के बाद इस वाले लाइन को हम इस तरीके से फोल्ड कर देना है और यहाँ पर मिला देना है। अगर आपका भी आर्म होल यहाँ पर आगे पीछे हो रहा है तो आपको इस वाले चौक से इसको यहाँ तक इस तरीके से मिला देना है।
अब यहाँ से हम इसकी बेल्ट वाली लाइन की यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो ये हमारा पार्ट निकल चुका है। तो अब हम यहाँ पर नेक की कटिंग करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर नेक की कटिंग कर दी है। अब हम यहाँ पर बेल्ट के लिए यहाँ से हम कटिंग करेंगे इसकी। और यहाँ पर जो हमारा फैब्रिक है इसको कट कर देंगे, जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको। तो ये हमारा बेल्ट रेडी है। अब हम यहाँ से कटोरी की कटिंग करेंगे। यहाँ से हमने कटोरी की कटिंग कर दी है और यहाँ से हमें इस वाले टक्स को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरीके से कट लगाएंगे, इस तरीके से। तो इस तरीके से ये हमारा आर्म होल हो जाएगा। और यहाँ से तो यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा और यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे। फिर यहाँ पर जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम यहाँ से, तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि यहाँ से भी हमें चलिए, तो यहाँ से हमें क्या करना है, इस वाले लाइन को, इस वाले पॉइंट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हमारा जो भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है तो इसको हम कट कर देंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको कट कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से योग का पार्ट इस तरीके से बनाना है। तो यहाँ पर हमारी परफेक्ट कटोरी बैठेगी। अब हमें, तो ये हमारा योग भी यहाँ पर रेडी है। तो अब हमें यहाँ पर कटोरी ये हमारी इसमें यूज नहीं होगी। तो यहाँ पर हमें दूसरी कटोरी बनानी रहेगी। तो यहाँ पर भी हम एक्स्ट्रा जो है उसको हम निकाल देंगे। तो इस तरीके से हमें एक्स्ट्रा पार्ट को निकाल देना है। यहाँ पर हमने कटोरी को रख दिया है। अब यहाँ पर जो टक्स हमारा है इसको हमें माइनस करना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर टक्स को माइनस करेंगे। यहाँ पर हमने पिंस लगा दी है। और यहाँ पर भी जो भी हमारा यहाँ पर जो हमारा ऊपर नीचे हो रहा है इसको हम इस तरीके से यहाँ से कट कर देना है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर रख देना है इसको। तो अब हमें यहाँ पर मार्जिन कहाँ कहाँ पर लेना है, तो यहाँ से हमें लेना है हाफ इंच, यहाँ से और यहाँ से हाफ इंच लेना है, यहाँ से। और यहाँ से हमें लेना है 1.5 और यहाँ से 1.5 लेना है। तो इतना हमें कहाँ कहाँ पर मार्जिन है, हमें फिर से यहाँ पर रिपीट कर रही हूँ। यहाँ से 1.5, यहाँ से और यहाँ से दोनों साइड से हाफ हाफ इंच। अब यहाँ से हमें जो हमारी यहाँ से इस तरीके की लाइन बनेगी, यहाँ से स्ट्रेट इसी तरीके से इसको रखना है। और यहाँ से
इस तरीके से बनेगी। तो इसको इस तरीके से, और यहाँ से तो यहाँ से हमारा हाफ इंच, अब इस वाले लाइन को हम यहाँ से इस तरीके से मार्क करेंगे। और यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से हमें शेप देना है कटोरी का। अगर आपको शेप देने में दिक्कत आती है तो आप इस तरीके से यहाँ से आप मार्क कर सकते हैं। फिर यहाँ से भी इस तरीके से। फिर आपको यहाँ पर शेप देने में तो इस तरीके से आपको शेप देना है कटोरी का। अगर आपको हाथ से नहीं देना है तो आप इस तरीके से फ्रेंच कर्व का भी आप यूज कर सकते हैं, इस तरीके से रखकर। अब इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें क्या करना है, अब यहाँ से यहाँ तक का हम सेंटर लेंगे, नीचे टप को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। जहाँ पर भी सेंटर आएगा वहाँ पर इसको मार्क करेंगे, और नीचे हम जाएंगे यहाँ से 1.5। अब यहाँ से इस वाले लाइन को हम मार्क करेंगे, और यहाँ से यहाँ तक। इतना कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर हमारा, यहाँ से हम चेक करेंगे तो ये हमारी लाइन रहेगी 5 पॉइंट और एक लाइन जितनी। तो यहाँ से हम मार्क करेंगे तो ये हमारी यहाँ पर होगी 5 पॉइंट और एक लाइन। तो यहाँ पर परफेक्ट आ रही है 5 पॉइंट और एक लाइन। तो अब यहाँ पर हमारा कितना है, यहाँ पर शोल्डर टू अपेक्स 2 इंच और एक लाइन। तो यहाँ से हम इसको मार्क करेंगे 2 इंच और एक लाइन। तो ये हमारी यहाँ पर रहेगी। तो ये हमारा यहाँ पर रहेगा। अगर आपको इस तरीके से नहीं आता है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इस वाले लाइन को आप यहाँ पर मार्क कर सकते हैं इस तरीके से। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, इस तरीके से आप मार्क कर सकते हैं। और जब भी आपके यहाँ पर 2 इंच का है, यहाँ पर 2 इंच का है, जब भी आप सिलाई लगाओगे यहाँ से यहाँ तक के, तो ये हमारी यहाँ पर 2 इंच का है। फिर आपको यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर हाफ इंच ऊपर चला जाएगा। तो अब इतना कंप्लीट करने के बाद यहाँ से यहाँ तक का हम नाप लेंगे। तो ये है यहाँ पर 5.25। तो 5.25 है। तो अब यहाँ पर 5.25 का हम यहाँ पर हाफ करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 2.5 और एक लाइन। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, एक इंच छोड़ के हमें यहाँ पर मार्क करना है। तो यहाँ से हमें 1 इंच छोड़ना है, इसको यहाँ पर मार्क करेंगे। और यहाँ पर हमारा हाफ इंच यहाँ पर सिलाई में जाएगा और हाफ इंच यहाँ से भी सिलाई में जाएगा। तो हाफ इंच यहाँ से सिलाई में जाएगा, और यहाँ से आप हाफ इंच भी कर सकते हैं और 0.25 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मार्क नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम सिर्फ 2 और एक लाइन है वहाँ पर ही हम इसको इस तरीके से क्रॉस में लाइन ड्रॉ करेंगे।
इस तरीके से। अब इस वाले लाइन को हमें चेक करेंगे, तो ये है 2 पॉइंट और एक लाइन, तो हमें यहाँ पर भी 2 पॉइंट एक लाइन पर मार्क करना है, तो ये हमारी यहाँ पर आएगी। इस तरीके से। तो अब हम इसकी यहाँ से हम इसका नाप लेंगे। तो अब हमें यहाँ पर लेना है इस वाले पार्ट को, तो यहाँ पर हम टक्स को इस तरीके से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर मैं एक पिंच लगा दूंगी इस तरीके से। पिंच लगाने के बाद हमें यहाँ से हमें हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा, तो यहाँ से मैं इस तरीके से इसको छोड़ दूंगी, क्योंकि हमारी सिलाई यहाँ से लगेगी। तो ये हमारा आएगा यहाँ पर। तो ये वाली लाइन हमारी यहाँ पर आएगी। तो यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से इस वाले लाइन को इस तरीके से मार्क कर देना है। और वापस से हमें इस वाले पार्ट, यहाँ पर हमें इसकी मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर हाफ इंच यहाँ पर सिलाई में जाएगा और 0.25 इंच यहाँ से सिलाई लगेगी टक्स के लिए दोनों साइड से। तो अब हमें इसकी कटिंग करनी है। इसकी कटिंग करेंगे, तो यहाँ से हमें कटिंग करनी है इसकी, और यहाँ से तो अब हमने यहाँ से इस वाले टक्स को भी यहाँ पर कट्स लगा देंगे। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ से हमारी 3.5 है, तो यहाँ से हमारी हाफ इंच सिलाई में जाएगी यहाँ से। तो ये हमारा यहाँ पर परफेक्टली आ जाएगा टक्स। तो ये हमारी कटोरी बनकर रेडी है। अगर आपको भी कटोरी बनाना नहीं आता है तो आप इस वीडियो को देखकर बना सकते हैं, और अगर आपको इस वीडियो में समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।